पुराना टीम है। हाँ पुराना लोग ही जुड़ाव है और विजेंद्र जी नाने की जरूरत ही को नहीं, बस टीम ही समझ। तो काम देख के ही दिया करता। अच्छा, पर इब काम फेल हो रहा है के बतावा। काम फेल ही होगा। काम फेल हो क्यों होगा? कोई परीक्षा में नंबर सोल को नहीं आया? सरकार क्यों नहीं? आज तक है यहाँ का सांसद ही रहा है, उसने 5 पैसे इस अजाड़ी गांव में कहीं भी काम पे नहीं लगाए। गुड्डा को जो प्लान है वो शायद मैंने लगे कि कोई 60-60 सिर्फ राजनीतिक रहे, सिर्फ और सिर्फ लोगन बंग रहा है और काम के नाम पर एक वोट नहीं गिना सके, मेरी खुली चेतावनी है। तो देखो कांग्रेस का भगत कांग्रेस ने वोट देंगे। कांग्रेस का भगत ही हो। हाँ, और कांग्रेस ने वोट देने के लिए ही स्पेशल चाल के सऊदी से वापस हो रहा है। भाई भी नाराज हो जाए जनाब, हम इन मना के लिए आना जनाब, वो राज्य पेटा कोई काम कौन करे, वो यहाँ खगो वो बीन कालो है, वो दौड़ो है। जो विकास की बात करी जाए तो मई शिक्षा है, रोजगार है, इन पर विशेष ध्यान कांग्रेस ही रही है और कांग्रेस ही प्लस रहेगी। राजस्थान के मायने 2-3 नेताएं का है जो ज्यादा बोल के आपकी राजनीति खत्म कर रही जगह वहाँ। एक नंबर पर ते हनुमान बेनीवाल ने लेस्को हो, दूसरे नंबर पर तेरा अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम, महारानी ज्वेलर्स। क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और आपकी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा हाँ अजाड़ी खुर्द गांव में चुनाव पर चर्चा करने के लिए और ईजा का लोगा से बन की राय जानागा, मन का मुद्दा जानागा, बन के गांव में विकास जानागा और विकास कौन सी चीजा पर होना चाहे 20 से ज्यादा यो जानागा कि चुनाव की शोक अजाड़ी खुर्द गांव में मंड गए। तो वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना। बीजेपी ने वोट दो। मेरा वोट है कितना और बाकी का टावरा का काबर के कोई कोई मेरा पट्टा खाली है, कोई ये एकला यही देंगे बीजेपी ने। काबर आपके जाने दादाजी राम राम। राम राम भाई। दादाजी पहले तो मैंने ये बताओ कि भाई मेरा तो वोट लाग गई को अजाड़ी में। मैं पूरा का बोली अब मैं तो उरे को हाथ करी, मैं तो अजाड़ी को करी, मैं तो पातूसरी से हो तो विधानसभा तो लागे है। जो विधानसभा तो लागे, ये बता दो मैं फंस गया भाई। मैं तो देख कांग्रेस ने वोट दिया। हां भाई, अच्छा कांग्रेस ने दिया करो। अब काम देख के दिया करो कि ओड़ा परिवार ने देख के दिया करो या सिंबल देख के दिया करो? पहली तो काम देख के ही दिया करता। अच्छा, पर इब काम फेल हो रहा है के बतावा। काम फेल ही होगा। काम फेल हो क्यों होगा? कोई परीक्षा में नंबर सोल को नहीं आया? क्यों? स्कूल के काम करे को नहीं, आजकल सुनाई कौन करे, कोई सुनाई कौन करे? तो भी कांग्रेस में जाओगी वो? अब देखो भगवान जाने भगवान के जाने दे दोगा वोट तो भगवान थोड़ी दे गया। वोट तो भेज देगा, पर देख से भाई तू तो वोट एक है भाई, दे दियो। राम राम। पहले तो मैंने ये बताओ कि अजाड़ी में काम किसो को है, विकास किसो को है? काम आपन तो भाई कांग्रेस राज में बढ़िया बढ़िया काम है सारा। कांग्रेस राज में बढ़िया काम हुए। हाँ। तो अब की माहौल बन रहा है क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल सामने है, की तरफ चुनाव पलट गए। आपा तो देखो कांग्रेस का भगत कांग्रेस ने वोट देंगे। कांग्रेस का भगत ही हो। हाँ, और कांग्रेस ने वोट देने के लिए ही स्पेशल चाल के सऊदी से वापस हो रहा है और आज ही पहुंचा वोट देने के लिए वोट पहुंचे। देने के लिए। इसको क्या लगा है कि सऊदी आ रहे ही वापस वोट देने के लिए थे, आए हो भी हिसाब से? आपने तो जो हिसाब है कि आपने कोई भी काम अटको को नहीं आज तक कोई भी काम किया है, जहाँ ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कोई भी काम बोलना अपना काम हो जाए। अच्छा, तो एक वोट की तो अहमियत है, वो वोट देना का अपना कोई दिक्कत हुई नहीं। वोट देना आ जाओ। एक दादू जी जो ओरी बन से भी मैं जान ली। राम राम दादू जी। दादू जी की कुछ माहौल है वो अजाड़ी गांव को। इससे पहले मैं थार से ये जानना चाहूंगी कि अजाड़ी में अगर विकास की बात करा तो किसों के विकास हुए और कौन कौन सा मुद्दा पर अभी विकास की जरूरत है? देखो विकास तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया खूब। जो भी डिमांड समाज में या समुदाय ने किया है ना उनके प्रति। अच्छा, पानी, बिजली है, सड़कें हैं, इनका सबका विकास किया गया है। अच्छा, तो अब कौन कौन सी चीजें पर और काम करवाने की जरूरत है अजाड़ी में? अजाड़ी में अब तो देखो 1-2 सड़कें हैं जो उनका मेरे हिसाब से तो स्वीकृति हुई हुई है। शेष है खेल मैदान है, खेल मैदान में स्वीकृत ट्रैक वगैरह है ना, उसकी आवश्यकता है बच्चों के लिए। 9वीं का है बच्चे
उनको ट्रैक की बड़ी आवश्यकता है। ट्रैक हो जाए तो बच्चे वगैरह दौड़ धूप करे और बूढ़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ है ना अपना टाइम पास करें। दादाजी कौन करवास का जे की चीजें की मांग करवाए कौन सो प्रतिनिधि हैं कोई जे की आ चीजें पर ये मांग पूरी कर ये कांग्रेस सरकार ही करवाएगी। के कारण है बीजेपी सरकार क्यों नहीं? आज तक है यहाँ का सांसद ही रहा है, उसने 5 पैसे इस अजाड़ी गांव में कहीं भी काम पे नहीं लगाए। जाड़ी को के कुछ माहौल है चुनाव का भी बढ़िया है मैडम, एकदम से अच्छा है। जो जय को रिया करे वह को रखो। दिवाली धमाको लेके आओगी कि उपचुनाव में भी कुछ नहीं, उपचुनाव बढ़िया रखो, कांग्रेस को ही रखो, कांग्रेस को रहेगा कांग्रेस को। के कारण है कि एक तरफो कांग्रेस को कारण तो ये देखो साहब, आजकल हर आदमी है ना वो आपकी सीट मजबूत करके चला, मतलब आदमी आपको विधायक मजबूत करके चला है। अब खुदा ने कहा तो चलो मैं आज राजेंद्र गुड़ा अगर वोट दे रहे हैं, भूल बस कहीं भी दे दिया तो काल ने अगर गांव की मोटर बढ़ जाए तो क्या जाऊंगा जी, क्यों राजेंद्र जी जीत तो सकेंगे ना। तो हमारा तो जो जीत क्यों कौन सकी इतना इतना वोट बैंक को ना नया नया कैंडिडेट है। अब आज मैं मासूम आज हमारे उरे ओम जी बोरा है, बाकी खैन से विजेंद्र जी हैं, वो हमारे हर एक काम करें। काल ने खुदा खासा आज हमारी मोटर बढ़ जा, गांव का लोग पानी का पी का पैसा कौन दे सके, वो मोटर कौन ले आऊंगा। तो ये लिखे स्थान में प्रधान में हुआ है, तो अगर एक ही जगह सीट पर डट के रहूंगा तो मैं बागों काम करवा सका। अरे राजस्थान सरकार से न कराऊं दिल्ली से भेज देगा, कड़ू तो भेजेगा पेमेंट है। तो ये लिए सांसद बन गए लिए कि शॉर्टी साथ में राग रखी है बिल्कुल साहब देखो, बिल्कुल जो गांव को अगर काम करवाना तो एक आदमी ने पकड़ के रखना पड़ेगा। बिन पेंदा का लोटा होने से क्या है कि भी लोटा की कोई बेलू को नहीं हुआ है। अच्छा इसलिए समाज में रहना है या फिर पार्टी में रहना है तो मजबूत बन के रहना पड़ेगा। अभी तो गुड़ाजी की चर्चा शुरू ही कर दी तो आप थोड़ा सा बन के बारे में भी जान लेंगे कि कुछ और कितना के वोट गुड़ाजी ले जाए। देखो राजेंद्र जी गुड्डा को जो प्लान है वो शायद मैंने लगे कि कोई 60-60 सौ रहा है। राजेंद्र जी गुड्डा है वो एक बीजेपी की तरफ से एक भी तो ऐसा शब्द कौन बोल रहा और न कोई बाकी चर्चा कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। और वह भी बड़े जा रहे हैं जड़े बन मजबूत पक्ष से मैंने कांग्रेस को लागे जैसे SC ST के जा रहे हैं, मोमडन्स में जा रहे हैं, तो वह ठाकरा का जाटा क्यों कौन जा रहा, क्यों बना ये है कि SC ST वाला और ये मोमडन्स ना ये टूट के चल जाएगा ना तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, आपको उल्लू सिद्ध हो जाओ। इसलिए बाकी राजेंद्र जी गुड्डा को कोई मैदान नहीं है। और मैदान होने के पीछे क्यों है कि थोड़ा सा बन रहना चाहिए भाई, अगर आज मेहनत करेगा तो आने वाले समय में उनको क्या उसका लाभ मिल जाएगा, पर अब लाभ नहीं है उनके पास। मैं बताऊँ था ना, अगर ठाकरा का 15,000 वोटिंग 20,000 वोटिंग, अगर मैं ठाकरा का 15-20,000 वोट भी लेके जाए ना और SC ST का अगर 5,000 वोट भी लेके जाए तो वह कोई के नुकसान कौन करे, बाकी काम बीजेपी के नुकसान करेगा। किंतु वह बीजेपी की तरफ से ही आपको काम चला रखा है, बीजेपी की तरफ से ही चला रहा है क्या? बिल्कुल। तो बताओ एक भी पॉइंट बता दो कि बीजेपी में आज वो गलत बोल रहा है। बताओ हर बात कांग्रेस ने क्यों बोल रहे हैं कि विजेंद्र जी आते नहीं है, विजेंद्र जी पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, ये है वो, तो वो बीजेपी की क्यों नहीं कर। आज हमारे गांव में 10 साल होगी MLA कोटा से बीजेपी से हमारे गांव में कोई काम को नहीं हो रहा। तो कम से कम आज जिला प्रमुख है बीजेपी को है, MLA आज 10 साल से रहे तो गाँव में कुछ काम करवाना चाहिए। गाँव में अगर बीजेपी वोट मांगना आवे तो क्या पाना हुआ है, कोई काम का प्रति तो आवा ना। तो गाँव में कोई काम है कोई ना, कांग्रेस ने छोड़ की बाकी माना काम करवाना चाहिए। अगर 10 बने अगर वोट लेने के इच्छुक है तो काम करवाना चाहिए। बिल्कुल वोट लेने के लिए काम करवाना काफी ज्यादा जरूरी है और शायद यही जनता सोचती होगी जब भी कोई वोट लेना तो। राम राम। राम राम जी, थोड़ा सा मन ये बता दो कि जी हिसाब से मैं अभी भाई साहब से भी जानने की कोशिश कर रही तो बन को ये कहना है कि समीकरण है वो आमने सामने की टक्कर है, त्रिकोणीय को नहीं, मोटा मोटी आमने सामने ही। आमने सामने कोई है। थोड़ा सा नीरू जी मैं तारे से भी जानने की चाहूंगी कि आजाड़ी में कौन कौन से यहाँ का विकास का मुद्दा है, आगामी विधायक जो भी हो वो बीस से जनता इच्छुक है काम करवाने के लिए। देखो मोटा मोटी तो सड़कें हैं वो अच्छी हैं और खेल ग्राउंड बन गया, उसका ट्रैक जो है ना वो बाकी है। अच्छा। और थोड़ा स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें थोड़ा सा उसको कर्मोन्नत कर दो तो सही रहेगा। CHC वगैरह PHC वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी मोटा मोटी विकास कार्य अच्छे किए हैं ओला जी ने, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पलड़ू की को बारी अगर आजाड़ी की आप बात करा तो विशेष तौर से कांग्रेस ही रही है और कांग्रेस ही प्लस रहेगी। कांग्रेस ही रहेगी, इतने दावे के साथ कह पा रहे हो के कारण है टीम है बाकी एक पुराना टीम है। हाँ पुराना लोग ही जुड़ाव है और विजेंद्र जी आने की जरूरत ही को नहीं, वह टीम ही संभाल लेगी। यानी प्रचार करने के लिए भी आने की उनके जरूरत पास भी टीम की कमी है, गुड्डा के पास भी टीम की कमी है। अब बीजेपी के मायने तो जय मान लो 10 सालों जो पाड़ा आमने सामने हो रहा है, एक का नहीं बबलू जी, एक का नहीं भामू जी, मैडम जी तो वो 10 दिन को एक सेकंड में वो 10 साल को जो पाड़ा मंड रहा है, 10 दिन में वो द्वेष था कम को नहीं हुआ। और बबलू जी माना कि वह राजी होगा पार्टी में आगा, लेकिन एक भाई भी नाराज हो जाए जना आपा मिन मना के ले आना जना वो राजी पेटा कोई काम कौन करे वो खगो वो
बीन कालो है वो दोड़ो है ऐ की बताऊं मतलब ते समझ जाओ ये चीज ना कि बबलू जी अंडरग्राउंड नुकसान करेगो अंतर्घात हो उसका है बिल्कुल बीजेपी भीतर घात होगा ते सूरजगढ़ को चुनाव देख लो सतीश गजराज की टिकट कट्टी सतीश गजराज राठौड़ साहब का या फिर कोई भी कहने पर मान गो लेकिन फिर 35,000 वोटों संतोष अलाव चुनाव आ रही ये आज सबसे बड़ा उदाहरण थोड़ा सा अगर अंतर्घात हुए भी गो तो अभी की जगह आप स्थिति देखा कि बीजेपी अगर एक मंच पर है फिर भी के बाद में चुनाव मंडा है तो के लागा है कि थोड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए बढ़न आने की जबकि गिनती 20 से शुरू होती बाप की बार भी उतने से ही रहेगी या फिर बिल्कुल मामूली फर्क पड़ा वही बार मामूली फर्क पड़ा गुड़ाजी क्षेत्र में इब्बा किन प्रभावित कर रहे हैं तारे हिसाब से देखो गुड्डा जी की बात है कि गुड्डा जी में दमी हो तो ना जना तीसरे नंबर पर कुने होता उदयपुर वाटी का मायने पहली बात तो या उदयपुर वाटी की जनता को बलोक देता बन हटियाने की जरूरत खड़ी ये राजस्थान के मायने 2-3 नेताएं का है जो ज्यादा बोल के आपकी राजनीति खत्म कर रही जगह वहां एक नंबर पर ते हनुमान बेनीवाल ले इसको हो दूसरे नंबर पर ते राजेंद्र गुड्डा ले इसको हो बन बांकन बोली के सिवा कुछ नहीं है अडंग दडंग बोल जा जो विचलित वोट है ना जो न बीजेपी को है ना कांग्रेस को छोरा छंडिया सागे हो जाए इतनों सो है और कोई ज्यादा पचोड़ को नहीं है यह चीज है कितना के वोट ही गुड़ाजी ले जा सकते जामनी जब्त है और कांग्रेस कितना के वोट दावे के असल साथ कह रहा हूँ जामनी जब्त है राजेंद्र गुड्डा की ये मान के चलो आप कांग्रेस का कितना के वोट ही वह अमित जोड़ा कांग्रेस 86,000 वोट लेके आई पिछली बार 86 प्लस जाएगी 86 प्लस बिल्कुल प्लस जाएगी नया चेहरा अमित जी क्योंकि परिवार से भी सही लेकिन चेहरा नया बिल्कुल राजनीति में बड़को कदम नयो है तो क्या लगा है कि वो भी प्रभावित करेगा कि आपकी बात कुछ प्रभावित नहीं करेगा कोई प्रभाव को नहीं बिल्कुल डालेगा। नहीं आज भी शीश रामोला ब्रजेंद्र ओला के नाम पे वोट पड़ेंगे यानी विकास और सिंबल को देखे जागो ब्रिजेंद्र ओला और शीशाम जी के नाम पर विकास की मत आना भी बताइए कि मेरे गांव में जो विकास कार्य होएगा ही वह ब्रजेंद्र ओला ही करवाए यह बात है बीजेपी ईंट नहीं लगाई है 10 साल के मायने अब बबलू जी गैल ने बबलू जी लाया फिर बामू जी लाया गैल ने विकास कार्य स्वीकृत करवा के लाया कुछ कुआ भी आया नलकूप भी कुछ सड़क भी सैंक्शन करवाई ये अजाड़ी गांव ने ई कड़ोद कला पंचायत ने एक काम कौन मिलो विजेंद्र जी 4 महीना सांसद बने हुए 4 महीना का मायने बस 4 काम सांसद गोटा स्वीकृत करवा लिया ये अजाड़ी गांव के मायने तो मैं कह कारण रहेगो कि प्लस कांग्रेस ने बीजेपी अठे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करे सिर्फ और सिर्फ लोगन बंगरावा है और काम के नाम पर एक वोट नहीं गिना सके मेरी खुली चेतावनी है अजाड़ी गांव कमाई ने बीजेपी एक काम नहीं करवाया जी की कुछ माहौल अजाड़ी को माहौल 3 में वोट मिलेगा चौथा में चौथी बनेगा 3 राजेंद्र गुड्डा राजेंद्र भामू और वीरेंद्र अमित जी ओला तो की समीकरण रहना पहले तो मैंने बता दो अजाड़ी का कितना की वोट 1300 वोट बोले 1300 बोले कितना बीजेपी ले जैसे कितना कांग्रेस और कितना राजेंद्र गुड्डा जी डाट मारो भी मैं तो ये मुझे ये मेरो ही वोट के ले जाओ साफ है समीकरण 30 वोट ले जैसे अंदाजा कितना के वोट ले जैसे ले जाओ 300 वोट 300 वोट ले जैसे बीजेपी के चोट लागेगी कांग्रेस के ज्यादा वोट कांग्रेस के लग रही ज्यादा कांग्रेस के चोट लागे आजादी को के माहौल है ब्यू पहले मैंने बताओ कौन सा मुद्दा पर तेज चुनाव देख रहे हो जी फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो कैंडिडेट हैं वह शांत और सरल स्वभाव का हैं और मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट बढ़िया टक्कर में है कौन कौन सा मुद्दा पर थे चुनाव देखा लाग रहे हो कौन सी चीज़ पर विकास होना चाहिए अपने खुद के तौर पर भी आप बात कर लेंगे पर्सनल तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर नहीं जो विकास की बात करी जाए तो मई शिक्षा है रोजगार है इन पर विशेष ध्यान होना चाहिए स्कूल कोनी क्या की जरूरत है कोई सब्जेक्ट कोनी क्या की जरूरत फिलहाल नहीं फिलहाल स्कूल तो है जाइड के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रही है और उसके वहाँ अच्छा अगर स्टाफ हो तो बेहतरीन स्कूल है अच्छा अगर स्टाफ होगा हाँ मन थोड़ा सा ये बताओ कि अगर पूरा जाड़ी की आप बात कर लें तो थे कह दिए कि टक्कर को चुनाव रहने वाला है बीजेपी कांग्रेस के बीच में लेकिन फिर भी पलड़ों की कुबारी है आज के दिन पलड़ो अगर हमारे गांव की बात की जाए तो कांग्रेस को बारी है क्या कारण है क्योंकि कांग्रेस को हमेशा ही हो रहा है लगाव ज्यादा ही हो रहा है और जो भी कांग्रेस को गांव में हमेशा यानी 60 और 40 को हिसाब रही है लगाव से वोट कौन दियो जा विकास पर वोट पड़ा है या फिर पार्टी पर वोट पड़ा है वोट पड़न का क्या कारण है जो थे बता रहे हो कि अधिकतर कांग्रेस का पक्ष में यो गांव रहे तो भी को क्या कारण है विकास अच्छो है या फिर कांग्रेस पार्टी से लोगों को लगाव जो इज्जा को जो लगाव है वो विजेंद्र जी हरियाणा बाकी
पंकज जी की करा करो जो करो पंकज जी की कुछ माहौल आजादी को है की के पक्ष में वोटिंग करना वोटिंग तो देखो अरे काम तो कोई चीज़ गवर्नमेंट से हो रही है ना बीजेपी करवा रही ना कांग्रेस करवा रही तो मेरी तो नौजवानी वो हूँ तो मेरी तो सोच है कि आगे कुछ अटके कुछ करेगा अटकी के करो जा हमके राजेंद्र बुद्धा जाओ के कारण है राजेंद्र जी कारण ये है कि गरीबों के सहायक है गरीबा को सहायक लगे थोड़ा जी परिवर्तन करती है जो को आप कैसे कि कांग्रेस को कर चुनाव दिया के बाद से भी बदल सके तो आज की रिपोर्ट है थी आजाड़ी खुर्द गांव की देखिए कैमरामैन योगेश जांगीर के साथ और भी के साथ ही मैं तान बता दूं कि अलग अलग समीकरण बनना सबकी राय अलग अलग है कोई बुढ़ाजी को माहौल बता रहे हैं तो कोई ब्रिजेंद्र जी ओड़ा यानी अमित जी ओड़ा को माहौल बता रहे हो और कोई बीजेपी से राजेंद्र भामू को माहौल बता रहे हैं थारे इलाका में थारे क्षेत्र में की को के माहौल है कमेंट करके बताओगे शादी या चुनावी यात्रा थान किसी की लागी है और अगली चुनावी यात्रा मन कड़े से करनी है यह भी कमेंट करके जरूर से बताओगा मिलांगा कोई अगला अपडेट में तब तक के लिए राम राम।